प्रत्याशी श्री अरशद राणा जी लॉकडाउन के विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारे देश के हालात हैं, इन हालातों पर आज देश का हर आम और ख़ास नागरिक परेशान है। परेशान इसलिए है कि जो महामारी कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, तो इसकी वजह से हर आदमी के अंदर एक भय है, एक डर है कि अगर मैं कहीं ज़रा सी भी चूक की तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं शिकार हो गया और मेरी वजह से कितने लोगों को ये बीमारी का सामना करना पड़े या बीमारी लग जाए। तो सम्मानित देशवासियों, मैं आज शाह अलर्ट चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी चरथा विधानसभा प्रत्याशी के नाते से कि सभी लोग दूरी बना के रखें, घरों में रहें और जितना लॉकडाउन को फॉलो करेंगे उतना ही हम सहूलत के साथ में अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर ले आएंगे। अगर सम्मानित साथियों, हम लॉकडाउन को फॉलो नहीं करते और हम एक दूसरे के टच में जाकर उठने बैठने का जो कार्य पूर्व में करते थे, अगर उसको आज भी हम अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि देश हित में सही नहीं है। सर, एक सवाल हो जी, जैसे ईद आ रही है हमारी, जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे ईद की नमाज के बारे में? देखो, ईद की नमाज के बारे में हमारे उलमाए दीन का जो फरमान आएगा, जो देवबंद से उलमाए दीन का मैसेज होगा, उसी ट्रैक पर देश हित में हम ईद की नमाज अदा करेंगे। अभी जो मौजूदा हालात हैं और सरकार के जो आदेश हैं और हमारे उलमाए दीन ने जो एक मैसेज हर मुस्लिम के लिए छोड़ रखा है कि वो घरों में रहकर नमाज पढ़े, बाहर ना जाए, एक साथ इकट्ठा ना हो, तो उसी ट्रैक पर देश का मुसलमान देश के लिए खड़ा है और देश हित में घरों में नमाज अदा कर रहा है। रमज़ान मुबारक महीना सबसे अफजल महीना है और इस महीने को सबसे पवित्र और सबसे आला महीना कहा गया है और इस महीने में इबादत कर रहे हैं सभी लोग, देश हित में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह से मैं भी दुआ करूँगा कि रमज़ान की बरकत से, रोज़ों की बरकत से, मासूम बच्चों की दुआओं से अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी महामारी को दुनिया से ख़त्म कर दे। बेशक वो रब्बुल आलमीन है, जब वो चाहेगा इसे ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म होगी और अल्लाह ताला इसे ख़त्म करे। सर, लॉकडाउन के बारे में क्या विचार है? आगे बढ़ना चाहिए या किस तरह की क्या विषय? अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, पूरे देश के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि लॉकडाउन जब तक देश हित में सरकार ने फैसला लिया हुआ है तो उसका सभी को स्वीकार करना चाहिए, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरी अपने में लॉकडाउन थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो हो सकता है कि हम इस महामारी से शायद आज़ादी पा जाए और इस महामारी को। सर, जो रोज़मर्रा के लोग जी, उनको बड़ी दिक्कतों को, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, इस वक्त जो है सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की हुई है, लेकिन सरकार की व्यवस्था करने से बात पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीने वाला, जो सुबह से शाम तक 200, 300, 500 कमाने वाला था, रोज़ घर को चलाता था, सरकार की तरफ से अगर 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में राशन दिया जा रहा है या कुछ पैसे की मदद की जा रही है, तो वो उससे वो बात पूरी नहीं होती। हमारे लिए देश में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग भूख की वजह से ना परेशान हो रहे हो, भूख की वजह से ना मर रहे हो, बहुत चीज़ें ऐसी सामने हैं जिनकी वजह से बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन देश के लोग देश हित में सब दिक्कतों को इग्नोर करके देश हित में खड़े हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हम सबका फ़र्ज़ यही है कि फ़िलहाल देश हित की बात करें। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग कोरोना से नहीं, भूख से मर जाएंगे, इसमें क्या सरकार को मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को? बेशक आपकी बात सही है। कल मेरे सामने एक सवाल हो रहा था कि जो बच्चों की पढ़ाई का मामला है, बच्चों की पढ़ाई का मामला सबसे मेन ये है कि बच्चों की जो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, कुछ गरीब माँ बाप ऐसे जो बच्चों को पेट भर के आज के वक्त में रोटी देने में भी सक्षम नहीं है, तो वो 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कैसे खरीदेगा?
तो ऐसे में अगर सरकार चाहे तो जो इस चीज़ के मुस्तहिक है, जो इस चीज़ के लायक है, जो इस चीज़ के हकदार हैं, जो इस चीज़ में सक्षम नहीं है, उन लोगों को मोबाइल सरकार अपने कोटे से दिलाने का जो कार्य है उसे अंजाम दे। क्योंकि पूर्व में भी सरकार रही है अखिलेश यादव की, तो उन्होंने बिना इस महामारी के, बिना परेशानियों के लैपटॉप वितरण किए थे स्टूडेंट को। तो आज तो परेशानी है, तो इस परेशानी में सरकार को आगे आकर गरीब की मदद करनी चाहिए। सर एक सवाल और है, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे जनपद में घोटाला हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी जो है जांच का विषय है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसे वक्त में जब मतलब सरकार की मदद आ रही है, वहाँ पर कुछ लोग अपनी मन गढ़ंत कहानियों को दर्शाकर आगे जनता में उस मैसेज को दूसरे तरीके से आउट कर रहे हैं। तो ये गलत है। लेकिन सरकार, मैं चाहूँगा कि ऊपर से इसकी जांच होनी चाहिए, और मेरे संज्ञान में आया कि अधिकारी जांच कर भी रहे हैं, और जो इसमें दोषी है उनको सजा भी मिलेगी, मेरा अपना मानना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अरशद राणा जी आपका। और कुछ कहना?